साइंस एंड वंडर्स वो तमाम रूहानी पोशीदा बातों को आप तक ला रहा है जो इंसानी सोच से बालातर हैं। क्या मरने के बाद भी कोई जिंदगी है? क्या फरिश्ते हकीकत में मौजूद हैं? क्या खुदा ख्वाब और रोया के जरिए कलाम करता है? क्या आज भी वो साथ होते हैं? इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए साइंस एंड वंडर्स। वेलकम टू साइंस एंड वंडर्स। साइंस एंड वंडर्स की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और मसीह यीशु में आप सबकी हम बहुत सलामती चाहते हैं। और हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो कि वादों का सच्चा खुदा है और जिसने आज हमारी ज़िंदगी में दोबारा मौका दिया कि हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें एक नई गवाही के साथ, एक नई टेस्टमनी के साथ। और मैं उम्मीद रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि लास्ट टेस्टमनी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की और आपने अपने मैसेजेस के थ्रू, आपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताया कि आपने उस टेस्टमनी से कितनी ज़्यादा बरकत पाई। और बेशक सबसे पहले हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं जो कि वादों का सच्चा खुदा है और जिसने कलाम किया कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगा। फ़कत ज़रूरत किस चीज़ की है? ईमान की। और उस टेस्टमनी में जो हमने खुदा के बंदा नईम इकबाल साहब से सुनी, जिसमें उन्होंने ईमान की हालत से, ईमान की मदद से खुदावन के हुजूर रोए और खुदावन ने उनके बेटे को लीवर कैंसर से रिहाई दी। तो आज की गवाही भी उतनी एक्साइटेड होने वाली है, उतनी बाबरकत है, क्योंकि आज की गवाही के बारे में इससे पहले कि मैं गवाही की तरफ बढ़ूँ या आपको कुछ बताऊं, मैं कलाम के दो हवाला जात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो कलाम के दोनों हवाला जात जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये खुदावन ने मुझे मुहैया किए, खुदावन ने मेरे ज़हन के अंदर डाले कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि इन दोनों हवाला जात का गवाही से पहले पेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन हवाला जात की बेस के ऊपर ही हम आज की गवाही को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो मैं खुदावन के ज़िंदा कलाम में से अपनी और आपकी रूहानी और जिस्मानी तरक्की के लिए जो हवाला पेश करने वाला हूँ वो यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16 आयत है, जिसमें कुछ इस तरह मरकूम है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। मैं तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कलाम का दूसरा हवाला जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और 2 आयत है, और यहां पर कुछ इस तरह मरकूम है, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की गहरी बरकत हो। जी तो नाजरीन, वक्त है कि हम खुदावन के बंदा से गवाही को सुने। और जिस तरह मैंने पहले 2 हवाला जात आपके साथ शेयर किए कलाम में से, उन हवाला जात का शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज की गवाही को समझने के लिए, उसको सीखने के लिए उन हवाला जात को मैंने इसलिए पेश किया कि आपको पता चल सके कि हम क्या आपके साथ बयान करना चाह रहे हैं। और इससे पहले कि मैं गवाही के लिए अपने बहुत प्यारे भाई का आपसे तारुफ करवाऊं, मैं आपको एक और हिंट देता चलूं। ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है? ये वो कलाम की आयत है जिसको आप सीखेंगे कि आज के ज़माने में भी खुदावन किस तरीके से कलाम करता है और ज़िंदगियों को तब्दील करता है। तो मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई रहीम करीम साहब से। सर, हम आपको वेलकम करते हैं साइंस एंड वंडर्स के प्लेटफॉर्म से कि आप आए, अपना कीमती वक्त दिया और हमारे नाजरीन के साथ आज आप एक पावरफुल गवाही को शेयर करने वाले हैं कि खुदावन ने किस तरह आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया। आमीन, हालेलुया। तो नाज़रीन, वक्त है कि हम खुदा के बंदा से उस गवाही को सुने जिसके लिए हम सब एक्साइटेड हैं और बरकत पाना चाहते हैं। तो रहीम भी मुझे बताइएगा किस तरीके से आप खुदावन में आए। मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि आज की गवाही किस लिए बाइस बरकत है और किस लिए इतनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि रहीम भाई का ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं था। रहीम भाई एक मुस्लिम घराना में पैदा हुए, वहीं परवरिश पाई उन्होंने, लेकिन खुदावन ने जब उसकी मर्जी थी अपने बंदा को छुआ और खुदावन ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। तो रहीम भाई हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा वो सारा वाक़या पैदाइश से लेके जब आपकी बर्थ हुई और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप खुदावंद आपको अपने पास करीब लाते रहे। आमीन, हालेलुया। आप सबको खुदावन में, मसीह में सलाम हो। खुदावन सबको बरकत अता फरमाए और इस वसीले से जो मेरी तरह गवाही है उसमें सबको
बरकत हो। तो गवाही कुछ इस तरह से है कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा है आमीन। और वो दुनिया के हर एक बंदे को पैदा होने से पहले जानता है। बेशक। ये जिंदगी की गवाही इस तरह है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था और जब मैं बिल्कुल ही माँ के पेट में था, तब से खुदावन ने चुना। और ये बात कलाम में भी लिखी कि खुदावन ने हर बंदे को अपने पैदा होने से पहले चुना। एग्जैक्टली ऐसा ही है। 1985 में मेरी पैदाइश हुई और अगस्त का महीना था। पैदाइश के बाद जब मेरी अम्मी ने मुझे घर लाया, मुस्लिम फैमिली में मेरा बॉर्न हुई, पैदाइश वहाँ हुई। और जब मुझे घर लाया गया तो 1 वीक का भी नहीं था कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं वो मैक्सिमम लोग हमारे क्रिश्चियन भाई बहन होते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, हर किसी की अपनी जॉब्स होती है, जॉब्स है, बिल्कुल। इससे कोई भी डिग्रेड नहीं होना चाहिए। तो छोटा सा था, मुझे ये याद नहीं है, मगर मेरी अम्मी ने मुझसे शेयर किया था और ये आज मुझे गवाही के तौर पे बड़े अच्छे से याद है कि मुझे शेयर करनी चाहिए। बचपन में जब मैं घर पर आया तो 4 to 5 डेज का था, तो वो स्वीपर हमारे यहाँ पे जो थे वो आए हमारे घर और उसने अम्मी से कहा कि बहन आप मुस्लिम हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं आपसे कुछ बात करूँगा, अगर आप माइंड ना करें। तो उस बेचारे का हम्बलनेस मम्मी ने देखी है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं इस चीज़ों में। उसने कहा कि मैं आपके बेटे को देखना चाहता हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा कि ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। तो खुदा ने इंसान को तैयार किया, दिलों में डाला, और खुदा ने मेरी अम्मी के भी दिल में शायद डाला हो कि नहीं ऐसा नहीं करना और दे देना जो भी अगर देखना है। तो क्योंकि यस्सु को भी देखने जब लोग आए तो मना नहीं किया गया, वो जब पैदा हुए तो मजूसी उनको देखने आए। इसी तरह से अगर वो चीज़ देखूं तो मेरी अम्मी ने मुझे घर में, उनको घर के दरवाजे पे थे, उनको अंदर बुलाया और मुझे लाया और उनके सामने पेश किया। तो वो देख रहे थे तो मेरी अम्मी ने बोला कि लो उसको उठा लो। उसके हाथ गंदे थे तो उनकी बास्केट में जो है पानी पीने का पड़ा होता था बॉटल, उसने पहले अपने हाथ धोए, वहाँ से सब किया और फिर मुझे उठाया। तो गवाही तो वहीं से मेरी शुरू हो गई कि खुदा ने वहीं से चुन लिया, क्योंकि खुदा ने देखने के लिए, मैं अगर अपनी ज़िंदगी में देखूं तो हो सकता है वो खुदा ही हो, खुदा का बंदा भेजा हुआ हो कि ये जा इसको विजिट कर, जिस तरह मजूसी खुदा को देखने आए थे। इसको हम इस तरह लेंगे कि ये शायद खुदावन की तरफ से पहला इशारा था कि रहीम भाई को खुदावन ने माँ के पेट से ही चुन रखा था, क्योंकि जब कलाम कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन रखा है। आमीन। तो ये इस चीज़ का ज़ाहिरी सबूत था कि रहीम भाई के घर में जो कूड़ा उठाते थे लोग, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि वो रहीम भाई को देखना चाहते हैं, और इससे पहले शायद कभी उन्होंने ख्वाहिश का जाहिर नहीं किया था। इससे पहले कोई ऐसे टर्म्स भी नहीं थे और ना ही हम उन्हें इतने जानते थे कि वो क्रिश्चियन है क्या है। उसने वहाँ पे बताया और सब चीज़ें चेंज हुई। तो खुदा ने अपना काम तो ज़िंदगी में बचपन से ही शुरू कर दिया था, मगर इंसान को तो उसकी अकल से पता चलता है कि खुदा कहाँ पर मेहरबान है और कहाँ पर उसके चेंज होने का प्लान है। मगर खुदा जब चुन लेता है किसी को तो उसको इंसान नहीं रोक सकता। सही। और उसके बाद रहीम भी बताइएगा कि उसके बाद क्या पॉइंट आया कि जब आपके ज़हन के अंदर क्वेश्चन पैदा होने शुरू हो गए? 7 साल की उम्र में जैसे कि बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, और मुस्लिम में अगर मैं जाऊँ तो मैं आगा खानी कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ था। और वहाँ पर ये होता है कि प्रिंस जो होते हैं वो लीड करते हैं, वो जो है कम्युनिटी के हेड होते हैं। तो और प्रिंस की फैमिली में से ही चला आ रहा है कि उनके बेटे ही प्रिंस बनेंगे, फिर उनकी नस्लें प्रिंस बनेंगी और गद्दी नशीन, तख्त नशीन उन्हीं को मिलेगा। 7 साल की उम्र में बैठे बैठे उनका दीदार का दिन था। उस वक्त बड़ी हलचल हुआ करती थी पाकिस्तान में, दीदार का जो प्रिंस है, प्रिंस आने वाले थे, उनका दीदार होने वाला था। तो खुदावन के करम से खुदा ने उस वक्त सोच दी, अकल तो खुदा की तरफ से, सारी चीज़ें खुदा की तरफ से, इंसान तो सिर्फ एक जरिया है। सोचते सोचते मेरी अकल को वहाँ तक जाना पड़ा कि ये सवाल पैदा हुआ मेरे दिल में कि अगर वो प्रिंस है और हमें अपनी फैमिली मानते हैं तो क्या मैं प्रिंस नहीं बन सकता? क्या मैं वो किंग का ताज नहीं पहन सकता? क्या मैं टीम लीडर नहीं बन सकता? क्या मैं वो कम्युनिटी का लीडर नहीं बन सकता? तो दिमाग में ये सवाल आया कि उसका बेटा ही, उसकी नस्लें ही क्यों वो प्रिंस बनेगी और मैं क्यों नहीं बन सकता?
ये दिमाग में सवाल रहता चलता गया, मगर उस वक्त इतने सोच नहीं थी कि क्या है ये चीज़, मगर ये दिमाग में सवाल उस वक्त पैदा हुआ। और शायद हो सकता है वो एक बीज दिल में और दिमाग में डाल दिया गया कि पौधा लगने से पहले जो बीज होता है वो ज़मीन में जाता है, बेशक और फिर उसकी जड़ें पलती है और फिर वो तना बढ़ता है। इस तरह दिमाग में सवाल आता रहा, बढ़ता रहा, दिल में चीज़ें आती रही, मगर मुस्लिम और क्रिश्चियन के बारे में फिर भी नहीं पता था, क्योंकि हम तो बहुत डीप में थे उस वक्त। मेरा सिर्फ मुस्लिम में ही कंट्रीब्यूशन था, मेरा जमात खाने जाना, उनकी इबादतें करना, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आज इम्प्लीमेंट करता हूँ, और वहाँ से लाकर कोशिश करता हूँ कि लोग यूनिटी में रहें। ये सब चीज़ें खुदावंद सिखाते हैं। वहाँ से टर्निंग पॉइंट तो बचपन से शुरू हो गया था, मगर फिर सवालात का पैदा होना और मूव होना आगे, ये 7 साल की उम्र में शुरू हुआ और ये चल रहा है। और मैं रहीम भाई की इस बात को इस तरह लूँगा कि 7 साल की उम्र में शायद खुदावंद रहीम भाई को ये समझाना चाह रहे थे, जो इनके ज़हन के अंदर सवाल पैदा हुआ कि प्रिंस का बेटा ही क्यों प्रिंस बनता है, उसकी आगे रियाया या आम लोग प्रिंस क्यों नहीं बनते। खुदावंद शायद अपने बंदा के ज़हन में बात डालना चाह रहा था कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरा बाप हूँ और मैं बादशाह, और तू जिस तरह कलाम कहता है कि तुम शाही कायनों के फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हो। तो हमें दुनियावी प्रिंस खुदावंद नहीं बनाना चाहता, हमें खुदावंद रूहानी प्रिंस बनाना चाहता है। और ये वही सोच थी, शायद वही बीज था, ये तैयारी थी रहीम भाई की, जो खुदावंद स्टेप बाय स्टेप अपने बंदे को तैयार कर रहे थे। तो रहीम भाई उसके बाद मुझे बताइएगा कि 7 साल की उम्र में आपके ज़हन के अंदर ये सवाल पैदा हो गया कि मैं प्रिंस क्यों नहीं बन सकता। राइट। इसके बाद चलते चलते ये चीज़ें गाय बगाए होती रहीं, आगे चलते रहे, ज़िंदगी चलती रही, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, जॉब में फिर आखन हॉस्पिटल पहुंचा। वहाँ जाकर आखन हॉस्पिटल में जॉब पर, वहाँ पे कोई मज़हब का इस तरह से नहीं होता, वहाँ मज़हबी हम बात नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। मगर वहाँ पे जो फिर मेरा ताल्लुक़ पड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ लोगों से, जो वहाँ पे हाउस कीपिंग स्टाफ है। इतनी अच्छी बातचीत होने के बाद उनसे फिर मेरी हम्बलनेस, मैंने हम्बलनेस देखी, और सब चीज़ें तो बहुत प्यार हो गया, यानी कि मीन्स उनके साथ एक रिलेशनशिप, उनकी बातों को, उनके साथ बैठना उठना। फिर एक दिन काउंटर पे ही बैठा हुआ था और मैंने उनको कहा कि पानी पीना है मुझे, तो इतना बिजी था कि उनसे मैंने पानी मांगा। तो दूसरे जो हमारे लोग थे वहाँ पे, उनने एतराज़ किया कि तुम क्यों हाउस कीपिंग और क्रिश्चियन से पानी मांगते हो। फिर मैंने सोचा कि ये तो गलत बात है कि पानी पिलाने वाला तो सवाब होता है, हर किसी को होता है, वो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, आप इस तरह से नहीं देख सकते। फिर मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुए। यहाँ पे ये सवाल पैदा हुआ कि वो क्रिश्चियन हम्बल है, उसको कहा जा रहा है कि तुम पानी उसके हाथ से क्यों पीछो, उसके सामने कहा जा रहा है, मगर फिर भी उसने मुझे पानी ला दिया। मगर जो दूसरे बंदे थे वो हर्ट कर रहे हैं उसको, और वो बुरा मान रहे हैं। मुझे भी सीखने का वहाँ से एक तजुर्बा फील हुआ कि ये हम्बलनेस उनके अंदर क्यों है, वो क्यों फायर फाइट नहीं करते पीछे से कि हम क्रिश्चियन है तो क्या हो गया। इस तरह से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। और वो मेरे भाई से बरकत बना उस चीज़ को नोट करना कि खुदावंद में चलते हुए लोग जो है वो सर झुका के चलें, क्योंकि खुदावंद उनका मुहाफिज है। कलाम तो बाद में मैंने शुरू किया, मगर साइंस जो खुदावंद ने कलाम में की है कि ये चीज़ यहाँ पर, ये चीज़, वो सारी मेरे सामने बचपन से आ रही थी। और जब मैं अपने कलाम की तरफ पढ़ना मैंने शुरू किया, जब तो ये सब चीज़ें कलाम में ऑलरेडी लिखी हुई है कि मेरे बंदे तुम क्यों कर उससे बदला लेते, क्योंकि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। बिल्कुल। तो क्रिश्चियन की बड़ी अच्छी क्वालिटी लगी जो मुझे दिल में आई, और मैंने उनके बारे में शुरू किया सीखना। और पाकिस्तान में रहते हुए ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। एग्जैक्टली। और ये भी है कि हमारी जो मसीही तालीम है उसका मेन मकसद ये है कि माफ़ी के ऊपर बेस करती है। जिस तरह भी आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, खुदावंद ने आप पे फजल किया और खुदावंद ने आपको अपने गला में शामिल किया। तो अब आप जान चुके होंगे कि कलाम के अंदर क्या लिखा हुआ है। कलाम के अंदर खुदावंद यही कहता है कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू अपना दूसरा गाल भी उसके सामने पेश कर दे। तो हमारी बुनियाद ही माफ़ी है, और हमारी बुनियाद यही है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। बीइंग अ क्रिश्चियन,
इस चीज को ना देखते हुए कि दूसरा शख्स क्रिश्चियन है कि नहीं, क्योंकि खुदावन कहता है जिस तरह मैंने तुमसे प्यार किया तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। खुदावन ने कहीं मेंशन नहीं किया कि तुम सिर्फ एक कम्युनिटी से प्यार करो। खुदावन ने कहा कि पूरे जहान से उस नजर से प्यार करो जिस तरह मैं पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ। उसके बाद रहीम भी बताइए आगे सिलसिला कैसे चला। 2009 में खुदा ने बरकत दी। खुदा अपने बंदों को चुनता है, कलाम के मुताबिक खुदा ने मेरे भी रास्ते हमवार किए। पाकिस्तान से मेरा जाना हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें सीखना और उस पर अमल करना, और इन चीज़ों के अंदर जाना बहुत मुश्किल था। मगर जब खुदा साथ हो वही रास्ते बनाता है। बेशक 2009 में पाकिस्तान से मूव हो गया, साउथ अफ्रीका चला गया एक कंट्री में। वहाँ पर क्रिश्चियन कल्चर था पूरा। तो वहाँ जाकर मैंने फिर खुदा ने मेरे सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस रख दिए थे। वहाँ जॉब जो मिली वो भी मुस्लिम की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थी। बहुत बड़ी बेनिफिट्स है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। मगर जहाँ खुदा ने रखा वहाँ किसने छुआ। बेशक बात तो हुई। हालेलुया। वहाँ से मेरी चेंजेस शुरू यहाँ पे हुई कि मेरा और रुझान बढ़ा क्रिश्चियन की तरफ। मैंने फिर जहाँ दो साइड्स थी, एक मुस्लिम और क्रिश्चियन, अब मेरे पास न्यूट्रल हो चुका था मैं, कि मुझे सोचना पड़ गया कि विच वन इज गुड। और ये सवाल आपके ज़हन में तब पैदा हुआ जब आगा खान हॉस्पिटल में पानी के गिलास पे बात हुई। पानी के गिलास से फिर वो बैलेंस होना शुरू हो गया। मैं न्यूट्रल हो गया, मुस्लिम एक तरफ क्रिश्चियन एक तरफ, मेरे हाथ दोनों यानी कि बैलेंस में आ गए कि कौन सी राह हम सच है, कौन सी क्या है चीज़ें। आगे आगे चलते थे क्रिश्चियन में, फिर साउथ अफ्रीका के अंदर थोड़ा और बढ़ना शुरू किया खुदा के कलाम की तरफ। और इस तरह ये हुआ कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा मेरे लिए फ़ायदा कि ओपन था चर्च जाना मेरे लिए, यानी कि एक इजी एक्सेस हो गया चर्च जाने की बाउंड्रीज के अंदर मेरे लिए। मेरे दोस्त वहाँ पे बने, क्रिश्चियन पास्टर बने दोस्त, जिनने मुझे इनवाइट किया चर्च में। और जबकि मुस्लिम में आप सॉरी टू से क्रिश्चियन नहीं जा सकते किसी भी मस्जिद में, मगर वहाँ पे एज अ मुस्लिम मुझे गाइड नहीं किया। मुझे एक नॉर्मल न्यूट्रल इंसान की तरह उन लोगों ने चर्च में इनवाइट किया। मैं वहाँ गया, उनकी प्रेयर देखी। फिर भी एक ज़िंदगी से मेरा ताल्लुक़ था जो प्रीवियसली, उसमें मैंने अपनी ऑफिस में जो मेरे साथ को-वर्कर थे उनके ऊपर मैंने बहुत उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ की। दिमाग वही था, दिल वही था, उस वक्त भी मुस्लिम ही था मैं। तो सऊल की तरह मेरी ज़िंदगी थी और मैं लोगों को बहुत हर्ट करता था वहाँ पर। जो आपके ऑफिस में को-वर्कर्स को बहुत हर्ट किया करता था। आज भी वो मेरे साथ बातचीत करते हैं, मगर मैं बहुत एक सऊल की जो मानिंद था वहाँ पर, लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करना। क्रिश्चियन को तो ख़ास तौर पे मैं बहुत पसंद ही नहीं करता था वहाँ पे, क्योंकि दिमाग में पुरानी बातें बैठी हुई थी, पुरानी साइंस जो पढ़ाए हैं वो बैठे हुए थे, और लोगों के साथ मेरा बिहेवियर सही नहीं था। अगर किसी ने एक मारा तो मैंने उसको दो मारने की कोशिश की, वही वाला चक्कर था। बढ़ते बढ़ते चर्च में जाना शुरू किया, मगर एक दिन बैठे बैठे मेरी आंखें जो ये बड़ा चेंज मूड था कि अचानक से मेरी आंखें ब्लाइंड हो गई, और ना मैंने यस्सु को कभी देखा था, ना मैंने कभी आवाज़ सुनी थी, मगर एक चीज़ मेरे दिमाग में उस वक्त ये आई कि क्यों तू मेरे लोगों को तंग करता है। हालेलुया। कलाम में फिर ये चीज़ें सारी साइंस आप पढ़ेंगे कि सऊल को भी खुदा ने अंधा कर दिया था। सऊल ने खुदा को देखा नहीं था उस वक्त, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुका था। मैंने भी खुदा को फिज़िकली देखा नहीं, बट मुझे एक फीलिंग हुई कि मुझसे कोई बात कर रहा है। मेरा कोई कैसा तजर्बा प्रीवियस नहीं था कि कोई किससे बात करता है, खुदा कैसे बात करता है। तो वो वक्त था मेरी ज़िंदगी का कि खुदा ने मुझे बताया, समझाया कि क्यों तू तंग करता है मेरे लोगों को, क्यों उनको हर्ट करता है। और ये फर्स्ट टाइम था जब आपका इनकाउंटर हुआ? एग्जैक्टली, ये फर्स्ट टाइम मेरा इनकाउंटर हुआ खुदा से। आज भी जब सोचता हूँ तो रोना आता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह किए। फिर इस चीज़ से तक़वियत ये मिलती है कि खुदा ने चुना, खुदा ने समझाया, खुदा ने माफ़ी दी, और खुदा ने अपने बंदे को यानी मुझे चुना और अपने पास बुलाया ताकि मैं लोगों तक ये पैगाम पहुँचाऊँ
कि हमारा खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है और वो हर किसी की परवाह करता है। हालेलुया, बेशक। और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस की और उन सब चीज़ों से तौबा की, चर्च में गया, कलाम की तरफ बढ़ा, दुआएं की और इस तरह मैंने अपना बैप्टिज़्म लिया। खुदावंद ने मुझे अपना फजल दिया। हम रहीम भाई वो भी जानना चाहेंगे कि खुदावन ने साउथ अफ्रीका में रहीम भाई को एक फ्रेंड मुहैया किया जो कि एक पास्टर था, जो कि रहीम भाई की ज़िंदगी को तब्दील करने में उनका बड़ा हाथ है। रहीम भाई उनके बारे में बताइएगा। मेरे एक दोस्त है लुइस, पास्टर बने वो, वहाँ पर मेरी ऑफिस में हमारे साथ जॉब करते थे, तो उनसे मेरा इनकाउंटर हुआ। मेरे लिए बहुत नामुनासिब था उस वक्त कि चर्च में डायरेक्टली जाऊँ, तो वो मैं कभी उनको KFC में बुलाता था, कभी किसी और जगह हम जाके खाना खाते थे, मगर खाना खाना एक बहाना होता था। कलाम का सिर्फ हमारा एक ताल्लुक़ था जिससे हमने उस कलाम को सीखना था। और बढ़ते बढ़ते उस पास्टर ने मेरी बहुत मदद की, मुझे दुआ सिखाई, क्योंकि दुआ का पैटर्न डिफरेंट है। दुआ करना सिखाई खुदा से। इनकाउंटर मेरा उसी वक्त हुआ और मैं बहुत नया था उस वक्त। मुझे कलाम पढ़ना भी नहीं आता था हकीकत में, क्योंकि जब कलाम को खोलता था तो मुझे ऐसा लगता था ये क्या चीज़ है। और नॉर्मल बंदा इस कलाम को लिटरली, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर जो मसीह नहीं है वो इस कलाम को नहीं पढ़ सकता जब तक उसको खुदा अपना पावर ना दे। बेशक है, सही। और खुदा ने उस वक्त वो ट्रांसफॉर्म मेरे टाइम था और खुदा ने मुझे इतनी अकल समझ और इतने वसाइल पैदा किए उस पास्टर के थ्रू कि फिर मैंने कलाम की तरफ और कलाम को पढ़ना शुरू किया और अक्ल और दानाई खुदा की तरफ से आई और फिर समझ आना शुरू हुई। उससे पहले मैंने लिटरली कलाम पढ़ना चाहा, लेकिन समझ नहीं इट वाज लाइक अ स्टोरी बुक फॉर मी। कुछ समझ हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जब आप ज़हनी तौर पे तो क्रिश्चियन हो गए थे, आपने उस वक्त बैप्टिज्म नहीं दिया था, आप चर्च भी जाना चाहते थे, लेकिन आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते उस वक्त, और डेफिनेट बात है कि बीइंग अ मुस्लिम आप एक मुस्लिम कम्युनिटी में उस वक्त रहते थे, आपके दोस्त और आप जो हैं वो भी मुस्लिम थे, तो कितना मुश्किल होता था चर्च जाना उस वक्त उनसे छुप के? यह बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफ्रीका हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो। मुझे पता है मसीह बहन भाइयों पे बड़ी मुश्किलात आती हैं और ये वक्त से मैं भी गुजर चुका था। जब मैं अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ रहता था बैचलर घर में, तो वहाँ पर मुझे संडे का दिन हुआ करता था। उनको पता है संडे के दिन चर्च होता है, वो 4 संडेज होते हैं पर मंथ, 9 to 11 चर्च होता था वहाँ पर। मैं तैयार होता था तो वो लड़के भी उठ जाते थे, उसमें से जो एक ग्रुप लीडर था वो उठकर मेरे पीछे आया करता था। इवन के कभी कभार तो मेरा ऐसा हुआ करता था कि वो ताला लगा देते थे मेन डोर पे कि हम बाहर ना जा सकें, राइट। बट खुदा का करना ये होता था कि कुछ वसाइल पैदा हो सकते हैं, हर किसी के पास खुदा का पावर है, वो उसे यूटिलाइज करता है, अकल दानाई है, तो कुछ ना कुछ वसाइल होते थे वो यूज़ करके वहाँ से निकल जाना, खुदा के घर जाना, क्योंकि जिसने खुदा को चुना हो खुदा के घर में, खुदा ने अगर आपको बुला लिया तो कोई नहीं रोक सकता। बेशक 3 संडे जाता था, मुझे पता चलता था कि ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, तो कभी कभार मैं राउंड अबाउट के घूम फिर के उनको चकमा दे के जो कहते हैं फिर से घर आ जाता था। वो मुझे ढूंढते रहते थे, फिर घर आके सवालात करते थे कि यार तुम गए थे कहीं पर? नहीं, मैं तो घर ही था, ताकि उनको ऐसा ना हो कि मैं कहीं गया था, मैं चर्च गया था और मेरी वो कंप्लेन हो जाए, क्योंकि मुझे दोनों तरफ बैलेंस करना था। वहाँ अननोन मुल्क था मेरे लिए और कम्युनिटी उनकी पावरफुल थी और मैं सिंगल पर्सन था, तो इस तरह चर्च जाना मेरा चुपचुपा कर था। और हम ये भी जानना चाहेंगे रहीम भाई कि खुदावन का जिंदा कलाम आपको पहले हम सुन रहे थे रहीम भाई से उनकी गवाही को, और रहीम भाई ने बताया कि खुदावन का जिंदा कलाम जो उनको पहली दफ़ा मिला वो किसके वसीला से आपको मिला? खुदा का जिंदा कलाम मेरी ज़िंदगी में मेरी उस वक्त की फ्रेंड थी, जो फ्रेंड से चेंज होकर अब मेरी वो वाइफ हैं, उनने मुझे गिफ्ट किया था। और जब वो गिफ्ट हुआ था मुझे, तो आज तक मेरे पास वो कलाम की वही सेम बुक है, कलाम बाइबल है, जिसे मेरी ज़िंदगी में बड़ी इज्जत है। वो मेरी जिंदा कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए एक पावरफुल टेस्टिमनी है। और जब मैं वो कलाम पढ़ता हूँ तो लिटरली मुझे ये फील होता है कि हर एक आयत से मेरी ज़िंदगी पिछली और आगे वाली ज़िंदगी जुड़ी हुई है। चाहे वो साउल की कहानी हो, चाहे
उसमें बहुत सारे वाक़यात हों आगे के, खुदा ने लोगों को किस तरह अपने लोगों को संभाला, मेरी ज़िंदगी भी उसी तरह से उस बाइबल के थ्रू चलती है। और कलाम को पढूँ तो हकीकत कि मेरी ज़िंदगी में मैं अपने आप को फ़ील करता हूँ कि वो मेरे लिए बना, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में एक्टिव हुआ और मेरी ज़िंदगी में उसका सारा जो है प्लेटफॉर्म दिखता है कि मैं जहाँ जाऊँ बरकत पाता हूँ उससे। और बहुत सारी चेंजेस आई, वो आगे आपको हम बताएंगे उस बारे में। बिल्कुल। तो हमने अभी तक जो रहीम भाई की गवाही से सीखा, जो सुना, ऐ साउल तो मुझे क्यों सताता है। खुदावंद हमारा आसमानी बाप आज भी हमसे उतना ही प्यार करता है। हमने बाइबल में स्टोरी हम सुन चुके हैं कि साउल को खुदावंद ने किस तरीके से तब्दील किया और कैसे खुदावंद ने मंसूबे बनाए कि साउल एक बड़ा पावरफुल खुदा का खादम बन गया, बहुत सी जिंदगियों को तब्दील करने का बाइस बना, जो कि बाद में पालूस के नाम से जाना जाता था। और अगर हम रहीम भाई के अपने भाई की ज़िंदगी की तरफ गौर करें तो खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में भी बचपन से वो मनसूबा जात जो है वो जारी कर दिए थे। स्टेप बाय स्टेप उनके ज़हन के अंदर वो सवालात पैदा होते रहे, वो सोचें पैदा होती रहीं, क्योंकि वो हकीकत को, वो सच्चाई को जानना चाहते थे। और खुदावंद ने जो उनको शरीके हयात बख्शा, वो भी एक रूहानी शख्स था। हमारी बहन जो रहीम भाई की मिसेज़ हैं, उन्होंने कलाम रहीम भाई को गिफ्ट किया और उस कलाम के वसीला से रहीम भाई ने सीखना शुरू किया और इस तरह स्टेप बाय स्टेप रहीम भाई की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आती रही। तो रहीम भाई, जब आपकी शादी होगी, डेफिनेट बात है शादी के बाद क्या मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, बहन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, तो क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी सारी? शादी से पहले भी एक चीज़ हम शायद मिस कर चुके हैं, जो मैं आपको बताना मिस कर चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी में चेंजेस कहाँ शुरू हुई। शुरुआत ये हुई कि जब चर्च में था, क्रिसमस का टाइम था और कलाम पढ़ना शुरू किया था, दुआएं सीखी थी अभी न्यू, और अपने दिल से खुदा को याद करना शुरू किया था। तो चर्च में खड़े खड़े मेरा ट्रांसफॉर्म इस तरह से हुआ कि इबादत के बीच में जब वहाँ पे दुआएं चल रही थी, सब अपने अपने प्रेयर्स कर रहे थे, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा बरकत वाला बन गया था। तो वहाँ मौजज़ा ये हुआ कि मेरी आंखों के सामने ब्लैक हो गया और पुरानी ज़िंदगी मेरी जो थी, जो साउल की ज़िंदगी मैंने गुजारी थी, उसका टर्मिनेशन वहाँ हुआ, उसका खात्मा वहाँ हुआ। और जो नई ज़िंदगी खुदा में मिली, जो आज खुदा की शुक्र है कि बरकत है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी, वहाँ मेरी ज़िंदगी में एक लिटरली एक अंधेरा आया, ब्लैक, और 2 to 3 सेकंड मेरी आंखें बंद हुई, पुरानी ज़िंदगी, पुराने ख्वाब सारे चले गए और नई ज़िंदगी मेरी शुरू हुई, बरकत से भरी, खुशियों से भरी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी जर्नी वहाँ से शुरू हुई, जो आज आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और इसी तरीके से जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान से क्या मुश्किलात हुई, तो मुश्किलात तो आती है, हर किसी पे आती है। जब आप कोई खुदा में चलना चाहता है तो बहुत सारी मुश्किलात का बाइस आते हैं उनके सामने, बहुत शैतान आते हैं, शैतानी ताकतें बहुत एक्टिव हो जाती हैं। मुझे ये याद है कि पाकिस्तान से जब मैं शादी करके आया, इवन कि पाकिस्तान में भी खुदा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से शादी हुई, कोई किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मगर आते वक्त ये हुआ कि मुझे जल्दी निकलना पड़ा और मेरी मम्मी और मेरी वाइफ को सेकंड उसमें आना पड़ा, क्योंकि मेरी जॉब थी पीछे। तो पाकिस्तानी जब एयरपोर्ट पे वो आए तो उन्हें डिक्लाइन कर दिया, बोर्डिंग हो चुकी थी, सब हो चुका था, मगर जब आखिरी इमिग्रेशन FIA का होता है उधर, उनको पासपोर्ट देखा। आपकी मिसेस और आपकी मदर? मेरी मदर पाकिस्तान में पासपोर्ट पे ये होता है कि पाकिस्तान में रिलीजन लिखे होते हैं। मेरी अम्मी का रिलीजन मुस्लिम था और मेरी वाइफ का क्रिश्चियन था। तो उन्होंने कहा कि आप इस बेटी को लेके जाओगे और इसको सेल करने के लिए लेके जा रहे हो, जो उनकी मेंटेलिटी है, थिंकिंग है। तो उनने दोनों को डिपोर्ट का स्टैंप लगा दिया, ऑफलोड का, सॉरी नॉट डिपोर्ट का, ऑफलोड का। सारे उनके बैगेजेस जो प्लेन में थे सारे ऑफलोड करवाए, प्लेन फिर चला गया। 4 आवर्स तक उनको अपनी गवाही देनी पड़ी एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन के सामने और FIA के सामने कि ये मेरी बेटी की वाइफ है, शादी हुई है, मूवियाँ दिखाई, निकाह थे, सब चीज़ें पेश की, मगर फिर भी नामुमकिन था उनका निकलना, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। सेकेंड टाइम फिर वापस इसी तरीके से अप्लाई किया। उसने लेडी ने कह दिया था कि हम आपको नहीं जाने देंगे आप जब तक आपका बेटा नहीं आएगा। सेकेंड टाइम फिर अप्लाई किया, टिकट ली,
मूव करने के लिए। वो लेडी ने फिर से गेट Same पर lady? देख लिया, सेम लेडी, उसने गेट पर देखते ही कह दिया कि तुम दोनों वापस चले जाओ वरना अब मैं जेल में डाल दूँ। नामुमकिन था, फिर घर जाना पड़ा। थर्ड टाइम खुदा ने बहुत बरकत दी विद द सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सारी चीज़ें सेटअप की और फिर उन्हें पाकिस्तान से निकाल दिया। और खुदा ने बड़ी बरकत दी कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे सपोर्ट होना तो बहुत मुश्किल है, और जिस वक्त आप एक रिलीजन के ऊपर आ जाते हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बन जाती है बिल्कुल। मगर वहाँ पे भी बहुत सारी सपोर्ट मिली और जो रिलेशनशिप थी, जो लोगों से बातचीत थी, वो यूज़ हुई और खुदा ने अपने फजल से हर एक चीज़ को नॉर्मल किया, सब मामला ठंडे हुए और निकलना। हालेलुया। और नाजरीन, आपको बताता चलूं कि मैं रहीम भाई को पर्सनली जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मैंने जब इनसे मुलाकात हुई कुछ साल पहले और मैंने इनकी ज़िंदगी के अंदर देखा, बहुत ही हलीम भी, हम्बल, जो एक ट्रू मसीह शख्स की ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, वो मैंने इनकी ज़िंदगी के अंदर देखी। और बाद में मुझे पता चला कि ये एक दूसरी कम्युनिटी से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर आए हैं। और अभी रहीम भाई बहुत ज़बरदस्त तौर पे खिदमत कर रहे हैं, खुदावन की मुख्तलिफ जगहों पे गवाहियाँ अपनी पेश करते हैं और इनकी वजह से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। तो रहीम भाई, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त निकाला और इतनी पावरफुल, इतनी ज़बरदस्त गवाही हमारे नाज़रीन तक पेश की। और मैं ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ कि आपकी गवाही के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी। और आज भी जो शख्स सौल की तरह ज़िंदगी गुजार है, वो यकीन रखे कि खुदावन तब्दील करने की ताकत रखता है। तो मैं रहीम भाई आपसे चाहूँगा कि जाते जाते अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए दुआ करें ताकि हमारे देखने वाले भी बरकत पाएँ। आए हम सब खुदावन खुदा यीशु मसीह के हाजिर और नाजिर नाम के आगे झुकें और खुदावन से उसकी इबादत और बंदगी में शामिल हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दुनिया की ज़िंदगी और आसमान की ज़िंदगी देने वाले बाबरकत खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरी हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में मांगते हैं। तू जो रहम का दरिया, प्रेम का सागर है खुदावन, तूने हमारी ज़िंदगी में अपना फजल अता फरमाया, उसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र करते हैं उन ज़िंदगियों के लिए खुदावन जो तूने हमारे लिए तैयार की, ताकि खुदावन हम गुनहगार ना रहें, हम तेरे नाम में चलें, तेरे नाम में बरकत पाएँ और खुदावन आखिरत में जब हम तेरे पास आएँ तो खुदावन हम तेरे हकीकी बेटे और बेटियां कहलाएं। खुदावन, मैं कबूल करता हूँ और इस चीज़ को मानता हूँ कि जो बचपन में खुदावन मैंने अपनी ज़िंदगी में दुआ की कि ए खुदावन, क्यों ये ताज मुझे नहीं मिलता, मगर जब तेरी हुजूरी पाई तो खुदावन तेरे कलाम के मुताबिक तूने वो ताज हमारी ज़िंदगी में दे दिया। खुदावन, मसीह में जो भी भाई बहन हैं उन सबको तू खुदावन अपने बेटों बेटियों की तरह रखता है और वो हम ज़िंदगी में तेरे लिए जो खुदावन तू हमारे लिए रखता है वो हम ले चुके हैं कि हमारी ज़िंदगियों से खुदावन तेरे नाम को जला लें। हम बरकत पाएँ खुदावन, जो आलम मसीह इस दुनिया में रह गए हैं और जो खुदावन किसी भी तरह से मजबूर हैं और खुदावन जो गुनहगार जो माफ़ी मांगते हैं खुदावन, जो गैर मज़हब हैं खुदावन, उनसे आना चाहते हैं, उनके लिए दरवाजे खोल। हम दुआ करते हैं खुदावन, हर एक बंदे के लिए तो अपना फजल अता फरमा, बरकत अता फरमा, रहम कर, फजल कर खुदावन, हर एक बंदे की मजबूरी, मुसीबतें, बीमारी, बला आफतों में खुदावन उनकी मदद और हिफाजत कर। और खुदावन, जो लोग इस वक्त ये चीज़ सुन रहे हैं खुदावन, टेस्टिमनी सुन रहे हैं और जो खुदावन दुनिया इतनी जल्दी तब्दील हो रही है, उन सब चीज़ों के लिए खुदावन तेरा तहे दिल से शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया ताकि हम खुदावन आखिरत की ज़िंदगी में, जो अभी बहुत चंद दिनों की ये दुनिया रह चुकी है खुदावन, उससे पहले ही खुदावन हम तुझे कबूल कर चुके हैं। और खुदावन, जो भाई बहन मसीह में आना चाहते हैं खुदावन, उनके लिए दरवाजे खोल। और जो खुदावन हम मसीह यहाँ पर सब मिल बैठे खुदावन, उनके दिलों में तू खुदावन अपना फजल अता फरमा और हिम्मत ताकत अता फरमा, ताकि खुदावन आने वालों को वेलकम करें और खुदावन हम सब मिलकर तेरी इबादत करें, क्योंकि तू दीन और दुनिया का बादशाह और खुदावन तू ही पैदा करने वाला खालिक और मालिक। हम सब पे अपना फजल अता फरमा आज खुदावन, इस टेस्टिमनी से तेरे नाम को जलाल मिले हमारी ज़िंदगी में खुदावन, तेरे नाम का जलाल और बढ़े और हम तेरी इबादत में बढ़े फले और खुदावन 100 गुना फल मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। रहीम भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू ब्रदर।